नमस्कार, मैं इमरान अली। हमारे साथ हैं मशहूर फिल्म अभिनेता अली खान। इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और फिल्म अभिनेता अली खान जी भी इन दिनों बिहार में हैं और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार शेरघाटी विधानसभा से राजद के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अली खान जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी जो चर्चाएं हैं कि आप इस बार राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार होंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी टॉपिक पे बात की है। सबसे पहले मैं पूरे शेरघाटी विधानसभा के क्षेत्र में जितने भी भाई बहन हैं, हमारे जानने वाले हैं, सबको अली खान का सलाम। देखिए, मैं तकरीबन 25 साल से लालू प्रसाद यादव जी से राजद से जुड़ा हुआ हूँ और अक्सर बातें हुई कि मुझे आरजेडी से क्यों नहीं टिकट मिलता है। तो बड़ी गंभीरता से इस बार जब लालू जी मुंबई में अपनी इलाज करवा रहे थे तो उनसे मेरी हमेशा मुलाकात होती थी। तो एक रोज़ उन्होंने ख़ुद से, जिसके गवाह हैं संजय खान, रज़ा मुराद, कुणाल सिंह जो भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं, मेरा भांजा सनी खान, मेरा बेटा फैयाज़ अली खान, इन सब के बीच में मिसा जी थी। सारे लोगों के बीच में लालू जी ने कहा कि अचानक सडनली उनके मन में क्या आया, उन्होंने कहा कि इस बार मैं अली को शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से मैं आरजेडी से लड़वाना चाहता हूं और अली तुम तैयारी करो। तो ये बात आई फिर। लेकिन पहले जो आपके अखबारों में बयान आया करते थे या जो राजनीति को लेकर आपकी इच्छाएं थी, जो आपकी सोच थी, उनमें ये देखा जाता था कि आप बिहार की राजनीति में नहीं रहना चाहते थे बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में रहना चाहते थे। आप सिर्फ लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। इस पर क्या है, अब आपने क्या, आपका इरादा बदल गया? देखिए, सबसे बड़ी बात कि जैसे जैसे इंसान के हालात बदलते हैं, इरादे भी बदल जाते हैं। कोशिश ये थी कि मैं, बहुत पहले की बात है जब लालू जी ने हमसे कहा था, चतरा 6 से पार्लियामेंट चुनाव लड़ने की बात थी, फिर राज्यसभा की भी बात आई। लेकिन अब चूँकि जो इलेक्शन सामने है पहले उसकी बात होती है, तो अभी जो इलेक्शन है विधानसभा का, चलिए अभी विधानसभा का है, लेकिन आपके रिश्ते लालू जी से बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब जो कमान है वो तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। तो क्या लालू जी के रिश्ते और तेजस्वी, ये दोनों के बीच है, क्या बैलेंस होगा आपका? क्या तेजस्वी यादव भी चाहेंगे कि आप विधानसभा चुनाव लड़ें? देखिए, मैं उस पूरी फैमिली से बहुत करीब हूँ। ये दोनों बच्चे जो हैं, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी और मैडम राबड़ी मैडम, मिसा भारती जी, ये सारे लोग हमको अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा रिश्ता, मैं बता रहा हूँ आपको कि 25 साल से, और मैं समझता हूँ कि मगध में, पूरे मगध में अगर आप नज़र दौड़ाएँ, आप मीडिया के माध्यम से लोगों से सर्वे करें, तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा चर्चित चेहरा पूरे मगध में नहीं। और दूसरी बात ये कि सिर्फ मैं बाकी बात माइनॉरिटीज़ की भी अगर करूं तो माइनॉरिटीज़ का सिर्फ यही हक़ है कि सिर्फ वोट करे, वो टिकट नहीं मांगे या उसको टिकट नहीं मिले। अगर हम पार्लियामेंट के कैंडिडेट हैं, अगर मान लो कि लालू जी की ख्वाहिश हुई, मेरी ख्वाहिश हुई, मेरे बच्चों की ख्वाहिश, शेरघाटी जो लोग हमको दिलो जान से चाहते हैं। चलिए, आप तो सेलिब्रिटी हैं, सबके हैं, मेजॉरिटी माइनॉरिटी सबके हैं आप, जो चुनाव मैदान में आने के बाद आपको फिर क्या लगता है, अगर टिकट आपको मिल भी जाए तो क्या रास्ते आसान हैं या फिर कठिन हैं? देखिए, जब मैं 1980 में मुंबई गया था, पहली दफ़ा मैं मुंबई गया था अपने बड़े बहनोई मरहूम रहमानी खान साहब के साथ, तो मेरी मुलाकात आरके स्टूडियो में, उस ज़माने में निसात खान हमारे कज़न थे, उनके ज़रिए हुई थी, अमिताभ बच्चन जी से और रंजीत जी से। दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त बने। दोनों के साथ मैंने फिल्मों में काम किया। दोनों मेरी बेटे और बेटी की शादी में भी आए। तो मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ, बहुत ऑनेस्ट हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई, सर मेरा सवाल ये है, मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ, विधानसभा चुनाव में स्थिति क्या रहेगी? मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ कि जब एक आदमी, मैगरा चोन्हा का आदमी, लालटेन की पढ़ाई से मुंबई शहर में जाके अपना एज एन एक्टर झंडा गाड़ सकता है, तो शेरघाटी में मैं बचपन से बड़ा हुआ हूँ। मेरी जो सिस्टर हैं उनके यहाँ हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, मरहूम रहमानी भाई के यहाँ, और मैंने वहाँ से लोगों से ताल्लुकात
मेरे हुए मेरी पहचान बनी। तो शेरघाटी में मेरा बचपना भी गुजरा है, मेरी जवानी भी गुजरी है और अब मेरा बुढ़ापा भी गुजरेगा। और मैं दावे से आपके साथ कह रहा हूँ कि अगर मुझे आरजेडी से टिकट मिलती है तो 1000% जीत पक्की है, चूँकि मैंने लोगों का मूवमेंट देखा। चलिए सर, एक आखिरी सवाल, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो, राजेश खन्ना हो या ऐसे दर्जनों सेलिब्रिटी हैं, सनी देओल हो, कई लोग राजनीति में आए, चुनाव लड़े, विनोद खन्ना जी, सब लोग आए राजनीति में, चुनाव लड़े भी, हेमा मालिनी हैं। तो क्या ये आम जनता की अपेक्षाओं पे, उम्मीदों पे खरे उतर पाते हैं? क्या वो आम जनता से सेलिब्रिटी होने के कारण क्या उस तरह का जुड़ाव बना पाते हैं? बहुत दस साहब को देखिए, 10 साहब लाखों की भीड़ में घुस जाते थे। विनोद खन्ना जी, धर्मेंद्र जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी। तो जब पब्लिक आपको मौका देती है तो आप पब्लिक के लिए काम आपको करना ही है। और मैंने शेरघाटी की बहुत सारी तकलीफ़ें देखी है, गली कूचे में मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, नालों को देख रहा हूँ, एजुकेशन को देख रहा हूँ, हॉस्पिटल की क्या पोजीशन है उसको भी देख रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास मालिक ने देखिए नाम शोहरत सब कुछ दिया। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसमें बहुत अच्छी तरह से खरा उतरूँगा, लोगों के लिए बहुत बढ़ चढ़ के काम करूँगा। जब मैं मुंबई में होता हूँ और जब लोगों को यहाँ से डॉक्टर जवाब देता है कैंसर पीड़ित के लिए या मेजर कोई बड़ा डिजीज़ होती है हार्ट का, तो मैं बढ़ चढ़ के तब भी हिस्सा लेता था, आज भी लेता हूँ और आगे भी लेता रहूँगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और बहुत अच्छे ढंग से दिया। और मुझे उम्मीद है कि आप राजनीति में आए, अच्छा करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।